भाजपाइयों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपाइयों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या मोदी जी डरते हैं ऊंची आवाजों से? हाँ, मोदी जी डरते हैं ऊंची आवाज से। जो न्याय की आवाज उठाता है मोदी जी उससे डरते हैं। जो देश के लिए आवाज उठाएगा, जो हकों की आवाज उठाएगा, उसके ऊपर कुछ भी एक्ट लगा दिया जाएगा, उसको कुछ भी बता दिया जाएगा। आवाज को दबाना है। एक अच्छे इंसान को जेल के अंदर डाला है, ये बहुत गलत है। जो देश की बात करेगा वो देशद्रोही हो जाए। देशद्रोही है, इनकी निगाह में देशद्रोही है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से देशद्रोही। लद्दाख में जेनजी हिंसा के बाद लगातार जो माहौल वहाँ पर है पूरी तरीके से संवेदनशील है और उसके बाद जिस तरीके से लद्दाख की सबसे मजबूत आवाज़ जो ना केवल लद्दाख की एजुकेशन के लिए बल्कि वहाँ के पर्यावरण और लगातार वहाँ के युवाओं की नौकरी के लिए पिछले कई साल से संघर्ष कर रही है, केंद्र सरकार ने उस आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने के लिए उनकी गिरफ्तारी कर दी। आपको बता दें सोनम वांगचुक को आज गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से पूरे देश भर में बवाल मच चुका है क्योंकि इस गिरफ्तारी को लगातार जो देश की जनता है सरासर उसको गलत तरीके से देख रही है। अब इस कड़ी में तमाम आप मेरे पीछे देख सकते हैं महिलाएं हैं जो सोनम वांगचुक के समर्थन में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के जनता मंदिर पर पहुंची। एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे कॉल दी गई है और सारा देश लद्दाख के साथ है। इन पोस्टर्स के साथ तमाम महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष तमाम लोग जो है सड़क पर आ गए हैं क्योंकि ये जो गिरफ्तारी है उसको सभी गलत बता रहे हैं। और आपको बता दें केंद्र सरकार ने NSA लगाकर यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाते हुए सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की है। लद्दाख के अंदर 15-20 दिनों से लगातार एक प्रदर्शन चल रहा था जिसके बाद 24 तारीख को जेनजी पूरी तरीके से गुस्साए जाते हैं और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को भी आग लगाई जाती है और एक पूरा ऐसा माहौल हो जाता है कि शायद लेह लद्दाख से एक पूरी तरीके से चिंगारी जल चुकी है। लेकिन अब उस पूरे मामले पर आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी गुस्से में हैं और एक प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कैंडल मार्च निकाला जाएगा और जो गिरफ्तारी है उसको कहीं ना कहीं गलत बताते हुए रिहाई की मांग की जाएगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन आज जो है कॉल किया गया है और उसमें महिलाएं भी पहुंची है। और मैम आप क्या कहेंगी, सारा देश लद्दाख के साथ है, NSA जैसा बड़ा गंभीर एक्ट लगाते हुए गिरफ्तारी सोनम वांगचुक की? देखिए, बहाने चाहिए। जो देश के लिए आवाज़ उठाएगा, जो हकों की आवाज़ उठाएगा, उसके ऊपर कुछ भी एक्ट लगा दिया जाएगा, उसको कुछ भी बता दिया जाएगा। आवाज़ को दबाना है। देश की आवाज़ नहीं उठनी चाहिए, संविधान के हक में आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। बस संविधान के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं होना चाहिए, मनमानी होनी चाहिए। बस आज आप यहाँ पे एक महिला के तौर पे, देश की नागरिक के तौर पे पहुंची है या पार्टी की कार्यकर्ता है इसलिए यहाँ पर? नहीं, मैं एक देश के नागरिक के तौर पे यहाँ पे पहुँची हूँ। पार्टी के कार्यकर्ता भी देश के लिए ही सेवा में हैं, खड़े हैं। सोनम वांगचुक जो इस देश का एक बड़ा नाम है, जिन्होंने कई प्रदर्शन किए हैं और युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं, उनको देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। कुछ तो बताया जाएगा ना। घटिया सोच है, घटिया बयान है। एक इंसान जो इतने अवार्ड ले चुके हैं, जितने ईमानदार हैं, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो कुछ तो उनको कह के उनको दबाया जाएगा। तो उसकी आवाज़ सरकार जेनजी की आवाज़ से इस समय घबरा चुकी है, जो माहौल नेपाल में देखा और उसके बाद अब देश में अगर जेनजी आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, सरकार मुद्दों से हट के कुछ भी ब्लेम लगा के आवाज़ को दबाना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम मुद्दों पे बात करें, ना कि हम किसी पे घटिया अच्छे ब्लेम लगाएं। बेरोजगार युवक हैं, ये उनकी आवाज़ है, ये किसी के सह पे नहीं हो रहा है, ये उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है और वो दिख रहा है। तो सरकार को टाइम रहते चेत जाना चाहिए, आवाज़ सुननी चाहिए उन लोगों की। रिहा करो, भाजपाइयों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपाइयों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडा मुर्दाबाद, मोदी शाही मुर्दाबाद, 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 हिटलर शाही मुर्दाबाद, 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 हिटलर शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी शाही हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मोदी शाही हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी शाही बंद करो, बंद करो, बंद
करो, तो हिटलर शाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदी शाही मुर्दाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, 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 मोदी शाही मुर्दाबाद, 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 मोदी शाही मुर्दाबाद, 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 मोदी शाही मुर्दाबाद, 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 तो हिटलर शाही मुर्दाबाद, मोदी शाही हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हिटलर शाही हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, तो हिटलर शाही हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, तानाशाही हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, तो तानाशाही हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मोदी शाही मुर्दाबाद, 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 मोदी शाही मुर्दाबाद। जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही। और भी महिलाएं, मैम सारा देश लद्दाख के साथ कैसे इस गिरफ्तारी को देख रहे हैं? ये उनके साथ में बहुत गलत हुआ है। सोनम वांगचुक एक बहुत ही बड़े समाज सेविक हैं। लोग लद्दाख में उनको एक गांधी के रूप में देखते हैं। आज उस गांधी को जेल के अंदर डाला गया है। ये पूरे देश में रोष हो रहा है, बहुत गलत तरीके से। सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं उनको। बिल्कुल नहीं, सब गलत है। एक अच्छे इंसान को जेल के अंदर डाला है, ये बहुत गलत है। आप क्या कहेंगी? सोनम वांगचुक एक बड़ा नाम है, उनको जेल के अंदर डाल दिया है। बहुत गलत कर रही है बीजेपी सरकार। इतना अच्छा व्यक्ति है, उसे ऐसे हालात में छोड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे क्या हैं। मोदी जी डरते हैं उठती आवाजों से? हाँ, मोदी जी डरते हैं ऊंची आवाज से। जो न्याय की आवाज उठाता है मोदी जी उससे डरते हैं और ये पुलिस को भेज देते हैं, क्योंकि पुलिस उनके अंदर है। कह रहे हैं राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है सोनम वांगचुक जैसी आवाज। कैसे? हाँ। जो राष्ट्र हित में बात कर रहा हो, समाज हित में बात करता हो, जिसको बड़े बड़े अवार्ड मिले हो, हाँ। वो कैसे राष्ट्र के लिए? बच्चों को भड़का रहे हैं आग लगाने के लिए, इस तरीके के। वो जो काम कर रही है ना, शादी मोदी सरकार कर रही है। कोई देश को नहीं भड़काने का काम कर रहा, कोई बांटने का काम नहीं कर रहा। सिर्फ इनकी ये जो कहें वो सही, बाकी सब बेकार। भारत जो देश की बात करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। देशद्रोही है, इनकी निगाह में देशद्रोही है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से देशद्रोही है। देशद्रोही हो गया। और देखिए यही महिलाएं कह रही है, पूरी तरीके से महिलाएं उतर गई हैं और अब यही कह रही है कि कैसे इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार बैकफुट पर आ गई, क्योंकि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लोगों के अंदर गुस्सा है, क्योंकि वो एक ऐसी आवाज है जो लगातार सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं बल्कि देश के लिए लगातार उठती हुई नजर आई है। मैम क्या कहेंगी वांगचुक जी की गिरफ्तारी के लिए? एनएसए लगाते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। वांगचुक जी की गिरफ्तारी से पूरा देश को शर्मिंदा होना चाहिए कि वो हमारे देश की नई जनरेशन के लिए उन्होंने कितनी अच्छी पिक्चर बनाई, 3 इडियट। और भी आगे वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं लोगों की उनके लिए, और उनको देखो गिरफ्तार करके डाल दिया। लेकिन सरकार कह रही है लोगों को, युवाओं को भड़का रहे हैं, वो देश में आग लगवा रहे हैं। कोई नहीं आग लगवा रहे, वो इनका तो काम ही यही है। जो बंदा उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है उसे झूठे सच्चे इल्जामों में जेल में डाल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बीजेपी का यही काम है कि वो जनता की आवाज को दबाने का, कुचलने का काम कर रही है। आगे लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। क्या देश की आवाज से घबराती है बीजेपी? बिल्कुल घबराती है, पढ़े लिखे लोगों से घबराती है, देश की आवाज दबाती है, जो युवा लोग हैं उनको दबा रही है। हाँ। तो क्या लगता इसलिए है रिहाई होगी या इस तरीके से गिरफ्तारी रहेगी? नहीं, रिहाई होगी, क्यों नहीं होगी? मैम आप क्या कहेगी? सोनम वांगचुक जो एक इतनी मजबूत आवाज है, उनको एनएसए लगाकर गिरफ्तार कर लिया ये गया। तो मीडिया को पता होना चाहिए कि कितनी मजबूत आवाज़ है। एक ऐसी मूवी उनके ऊपर बनी जिससे देश के बच्चे को शिक्षा मिली और हर स्टूडेंट उनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिला। एक स्टूडेंट की आवाज़ थी। और मैं ये कहूँगी कि जो केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार है वो बहुत गलत कर रही है। एक जो पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल है उसके खिलाफ आप कोई भी धारा लगा देती है। ये संविधान सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं उनको। मैं ये पूछना चाहूँगी कैसे राज्य सुरक्षा के लिए खतरा? उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसके चलते भाजपा सरकार के जो जितने भी वो हैं वो ये कह रहे हैं कि राज्य सुरक्षा के लिए खतरा है? युवा भी है यहाँ पर, आप लोगों का नाम लेकर कहा जा रहा है कि भड़काने का काम कर रहे हैं सोनम युवाओं मैम को। देखिए, जहाँ भी आवाज़ उठती है ना वहाँ ये इसी तरह के एनएसए लगाते हैं, देशद्रोह के मुकदमे लगाते हैं, हर आवाज़ को दबाने के लिए। देखिए मीडिया भी भली भांति जानती है कि आज देश में क्या हाल है। जगह जगह आप देखिए कि
कॉलेज के स्टूडेंट आवाज़ उठाते हैं तो उनको लाठीचार्ज किया जाता है। पुलिस के दम पे ये सरकार चल रही है और इन्हें लोकतंत्र पे सीधा हमला हो गया। ये लोकतंत्र पे भी है। और देखो, आम आदमी की आवाज़ को दबाने के लिए ये बड़ा ही एक कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखते हैं किसी भी विधायक को, मंत्री को उठा के जेल डाल देते हैं। अगर कोई सीट पे नहीं है तो उसको देशद्रोह के मुकदमे में डाल देते हैं। ये कहते हैं कि दंगे भड़का रहे हैं या लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, मॉब इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये हर तरीके से आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। जबकि कपिल मिश्रा, आपने देखा था कि हज़ारों की तादाद में कपिल मिश्रा ने खड़े होकर बयान दिया था कि टीसीपी के साथ कि ये अच्छा नहीं होगा, वरना हम रोडों पर उतरेंगे। तो उनके ऊपर तो एफआईआर भी नहीं हुई, कोर्ट में जाके उनके ऊपर एफआईआर का आदेश हुआ। तो जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उस पर एक्शन होगा, जो समर्थन में उसको जो है, चाहे उसने कितने ही पाप किए उसके बावजूद भी वो साफ है, भाजपा में है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, वो किस गिरफ्तारी को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं और आपने राय सुनी। आप इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।